अरे भैया ईरान अकेले नहीं है, उसके पीछे चाइना और रसिया खड़े हैं। ट्रम्पा तो पूरा पागल है। अभी 2 दिन पहले कह रहा है कि मुझे किसी देश की जरूरत नहीं, मैं ईरान को हरा दिया। अभी कह रहा है कि ईरान के घेरने सब लोग आओ। ईरान अकेले थोड़े लड़ रहा है, पीछे से कौन बैकअप सपोर्ट दे रहा है? हम लोग यहाँ दही चूड़ा खा रहे हैं। दुनिया में लड़ाई होते रहेगा ना तो लोग हम लोग से पूछने आएंगे। अगर ईरान खत्म हो गया तो एशिया में फिर 1980 में ईरान ने अमेरिका के ऊपर एक बार हमला कर दिया। अमेरिका के राजदूत को गिरफ्तार कर दिया, किडनैप कर। 2026 में अंजना हम कश्यप कह रही है कि ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के दूतावास को बंधक बनाया। तो एक आदमी कहा कि 1980 के बाद दूतावास नहीं। वो मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। ब्रेक लो भाई, गड़बड़ा गया यहाँ पे। 46 साल पुराना मामला उठा दी, नहीं समझे? वहाँ कोई दूतावास ही नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून LGBTQ के लिए लाना है, प्लस कर देते हैं, और तो LGBTQ कम्युनिटी भी इसके लिए कोई कानून बनाना है तब LGBTQ के लिए। सबका अलग अलग, जैसे अभी हम लोग को लगता है कि एक मेल है और एक फीमेल, ऐसा नहीं होता। LGBTQ हो जाता है, लेस्बियन हो जाता है, गे होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ट्रांसजेंडर होता है, क्यू। तो ये सबका अलग अलग, ये मेल फीमेल में नहीं। जैसे हम लोग एक तो ट्रांसजेंडर समझते हैं, ट्रांसजेंडर, बट इसमें अलग अलग होता है। एक बाइसेक्सुअल होते हैं, एक गे होते हैं, एक लेस्बियन होते हैं। ये लेस्बियन महिला रहेगी लेकिन मानसिकता इसके पुरुष की तरह, इसकी रहेगी महिला लेकिन मानसिकता कैसे रहेगी? पुरुष की तरह। जैसे पुरुष एक महिला को देख के आकर्षित हो जाता है, तो ये लेस्बियन महिला को देख के आकर्षित, पुरुष से देख के नहीं। तो ये एक मेंटल वो होता है। उसी तरह गे से होता है, वो होता है पुरुष लेकिन वो महिला को देख के आकर्षित नहीं होगा। उसका माइंड महिला की तरह है, शरीर है किसका? पुरुष का। माइंड कैसा रहेगा? महिला। तो अगर वो सेक्सुअली आकर्षित होगा तो किसी महिला के प्रति नहीं होगा, किसके हो जाएगा? पुरुष। और बाइसेक्सुअल दोनों के प्रति आकर्षित। ये ब्रेन का एक डिसऑर्डर हो, बट ये कोई पैदा हो गया उस तरह से, तो उसमें उसकी क्या गलती? उसके लिए इंडिया में कोई कानून नहीं है, और अमेरिका में ये कानून आने वाला था क्योंकि वो सब एडवांस लेवल के हैं। वो सब तो उगारे घूमता है, वो सब के तो अलग लेवल है। ट्रम्पा आया तो करा कि ये सब कुछ नहीं, खाली मेल फीमेल। ट्रम्पा तो पूरा पागल है, नहीं समझे? इतने बेशरम होते हैं सब। अभी 2 दिन पहले कह रहा है कि मुझे किसी देश की जरूरत नहीं, मैं ईरान को हरा दिया। अभी कह रहा है कि ईरान के घेरने सब लोग आओ, सब लोग। अरे भैया ईरान अकेले नहीं है, उसके पीछे चाइना और रसिया खड़े हैं। ईरान अकेले थोड़े लड़ रहा है, पीछे से कौन बैकअप सपोर्ट दे रहा है? रसिया और चाइना दे रहा है। हम लोग यहाँ दही चूड़ा खा रहे हैं। सर ईरान से भारत के लिए तो सब बराबर है भाई। हमारे लिए किसी से टेक्नोलॉजी लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, इसलिए जरूरी रहता है। लेकिन दुनिया में लड़ाई होते रहेगा ना तो लोग हम लोग से पूछने आएंगे, नहीं समझे? अगर ईरान खत्म हो गया तो एशिया में फिर अमेरिका किसी से कुछ पूछने नहीं है। अभी हम लोग का थोड़ा भाव लेते रहता है कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो हम लोग बैलेंस बना के चलते। सब उसी के फेवर का हो जाएगा। जब कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो कब्जिया लेगा ना। भारत सरकार को अपने ही इस पे जांच करना चाहिए। जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी, उन पर अभी थोड़े जांच करने चाहिए। क्या ये लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो? आखिर क्यों इतना इस टाइप? क्योंकि सरकार तो चेहरा हो, काम तो अधिकारी कर। तो अगर किसी को सरकार को कुछ गलत डिसीजन दिलाना है तो अधिकारियों को मिला, नहीं समझे?